Good afternoon. Welcome all. Um, Now, as things are moving, marketing is moving up. Like just we listened from Ketan Bhai, he's from Burj brand. Now, just to come around with this B2B app, like B2C, we have heard lots of things, and B2C is moving, Amazon is moving, Flipkart is moving, everyone is running for B2C. But there is also B2B, which needs a digital curve to be handled. So we had हमारे पास एक दो पॉइंट थे जो हमको ये B2B को ज़्यादा करने के लिए मोटिवेट कर रहा था. हम तो काफी सालों से ये करना चाहते थे, बट नाउ थिंग्स आर मूव्ड अप. फर्स्ट पॉइंट ऐसा था कि कोरोना लोग भूल जाएंगे थोड़े दिनों में, सेल्स वैसे ही होने वाला है. होटल बुकिंग भी होगा, सेल्स पीपल जाएंगे, बुकिंग लेंगे, होटल फेयर की बुकिंग होगी, रिटेलर्स वापस आपके पास आएंगे शॉप पे, आपके सेल्स स्टूडियो पे और बुकिंग कराएंगे. लेकिन ये कोरोना ने एक नई चीज सिखा दी कि हम डिजिटली बहुत कुछ कर सकते हैं. अगर बच्चे लोग, जूनियर सीनियर केजी के लोग अगर लैपटॉप पे कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, तो क्यों हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं? वी कैन डू. सो ये जो ऑलरेडी सेल्स के जो ऑलरेडी पार्ट और ऑलरेडी चैनल्स जो हमारे बिजनेस में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड थे, नाउ डिजिटल चैनल एक डिजिटल सेल्स का चैनल बढ़ गया. अब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं और ये डिजिटल चैनल हर बिजनेस में होना जरूरी है. सो अगर ये मुद्दे को लेके जाएंगे, सो आवर सॉफ्टवेयर, वी शुड हैव वन टूल वेयर वी कैन डू डिजिटल सेल्स. नाउ ये डिजिटल सेल्स कैसे होना चाहिए? टूल तो बन गया, नो प्रॉब्लम. जैसे एक B2C का ऐप चलता है, ऐसे B2B का भी ऐप चलेगा, या फिर एक वेब साइट बन जाएगी जहां पे लोग ऑर्डर करेंगे. बट नॉर्मली मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है आफ्टर 25 इन रेडीमेड इंडस्ट्री और एनी सेल्स इंडस्ट्री, सेल्स कभी पुश के बिना नहीं होता है. अगर आपको चॉइस दिया गया कुछ भी परचेस करने का, तो आपको जितना जरूरत है या इतना ही परचेस करेंगे. कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे आप कॉन्फिडेंट भी नहीं होते तो आप परचेस नहीं करते हो. जैसे सारे मैन्युफैक्चरर्स ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, जब रिटेलर यहाँ आपके ऑफिस पे आते हैं बुकिंग करवाने को, तब आप उनको प्रोडक्ट बताते हो, तो वो माइंड में ना सिर्फ 10,000 20,000 या 5-6 प्रोडक्ट बुकिंग करवाने के नजरिए से आता है. लेकिन जब आप प्रोडक्ट बताते हो और उसको पुश करते हो कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप ले लो, मेरी बात मानो, तो ये जो सेल्समैनशिप करना पड़ता है, यानी कि बोलना पड़ता है, ये बिना बोले, ये बिना पुश के सेल्स नहीं हो सकता है. सो हम लोग ने ये B2B एक जैसे नॉर्मल होता है ऐसा B2B ट्राई किया है. उसके साथ में वी हैव गिवन दिस पावर टू योर सेल्स पीपल. आपके सेल्स पीपल को एक पावरफुल टूल देने की कोशिश की है कि वो बोले और बेचे, लेकिन डिजिटली बेचे. क्योंकि अभी पूरे इंडिया में अगर उनको सैंपल लेके घूमना है अपनी बैग लेके, इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट एडवाइजेबल राइट नाउ. एक आध साल तक, बाद में माइट भी नॉर्मल हो जाएगा. बट अगर ऐसा जरिया है आपकी ब्रांड पे, अगर कस्टमर्स को कॉन्फिडेंट है कि हाँ आपका ब्रांड अच्छा है, आप अच्छा कपड़ा यूज करते हो, अच्छा प्रोडक्ट लाते हो, तो आपकी सिर्फ डिजाइन देख के वो ऑर्डर लिखा सकते हैं. विथ अ सेल्समैन उसको पुश देगा. सो दिस इज व्हाट आवर इंटेंशन वाज. सो हम लोग ऐसा प्रपोज कर रहे हैं कि आपकी सेल्स चैनल सब रहेगी, आपके सेल्स टीम के मेंबर भी रहेंगे, उनको ये टूल मिलेगा, प्लस आप एक नया डिजिटल चैनल खड़ा कीजिए, यानी डिजिटल सेल्स पीपल खड़े कीजिए. लाइक आज के डेट में लोग टेलीकॉलिंग करके कार बेचते हैं, तो क्या हम डिजिटली अपना गारमेंट का प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं? यस वी कैन डू. उसको सिर्फ एक टूल देना जरूरी है, क्योंकि हमको को डिजाइन बतानी है नॉन स्टॉप, और ये टूल के जरिए आप एक ऑफिस में डिजिटल टीम खड़ी कर दीजिए एंड यू कैन सेल. अभी एग्जैक्ट ये वर्किंग कैसे होगा, हमने छोटी सी छोटी बातें इसमें कवर की है. वेयर वी आर टेकन केयर, सेल्स पर्सन के हिसाब से क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स को क्या दिखाना है, रिटेलर की क्या जरूरतें हैं, वो सारी चीजें को इनकॉर्पोरेट करके एक टूल बनाने की कोशिश की है. यस, योर फीडबैक विल बी वेलकम लेटर. So I will just pass on this thing screen rights to Rajesh. He will show you exact functional demo. तो आपका mind clear हो जाएगा what we are trying to talk. So over to Rajesh. Rajesh, you can start. Thank you, Hemant sir. Thank you, everyone.
अभी सर ने जैसे बताया कि पैंडेमिक के पहले का जो सिचुएशन था वो कम्प्लीटली अलग था, राइट? और पैंडेमिक के बाद अगर जो सिचुएशन देखेंगे वो कंप्लीट अलग है। यहाँ पे बिजनेस का तरीका कंप्लीट चेंज हो गया है। लोग जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग बिजनेस को ग्रो करने का ट्राई कर रहे हैं, राइट? तो डिजिटल का एक बेस्ट वे है जहां से आप इमीडिएट बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अभी ऐसा सिचुएशन होता है कि कहाँ काफी सारे जगह पे हम लोग नहीं पहुंच पाते, राइट? मेरे सेल्स पर्सन नहीं पहुंच पाते, मेरे जो भी है ना एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पहुंच पाते। तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, एक टूल बनाया हुआ है। उसके रिलेटेड अभी काफी कुछ पॉइंट्स अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं कुछ एक प्रैक्टिकल डेमो दिखाने वाला हूँ कि ये किस तरीके से वर्क होने वाला है, कि B2B कैसा मॉड्यूल वर्क होगा, इसमें कैसे ऑर्डर टेकिंग होगा और किस तरीके से इसको प्रॉपरली मैनेज किया हुआ है। अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर डिस्कस करने जाए तो ये वाला जो मॉड्यूल है अपना जो बेस ईआरपी है, जो विंडोज वाला ईआरपी है, इसके साथ ये लिंक किया हुआ है। बस ये एक वेब ब्राउजर है। यहाँ पे ऑर्डर टेकिंग के लिए काफी कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से जो भी ऑर्डर आप डालोगे वो पूरा का पूरा आपका ऑर्डर आपके विंडोज के एप्लीकेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये स्क्रीन आपको दिख रहा है। ये स्क्रीन में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सुपर सेल्समैन डॉट इन करके एक डोमेन बनाया हुआ है। ये डोमेन आपके नाम से भी बनाया जाएगा या आपके सब डोमेन के नाम से बनाया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका एक ब्रांड है, लाइक अभी केतन जी यहाँ पे कनेक्टेड है, तो burj.supersalesman.com के नाम से एक सब डोमेन बनाया जाएगा और वो उनके ब्रांड के लिए वो उनका लिंक चलेगा। तो वो उसके रिलेटेड के जो प्रोडक्ट डालेंगे वो सब वहाँ पे दिखेंगे, उसके कैटलॉग सब दिखेंगे और वो सब कैटलॉग दिखने के बाद वहाँ से जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे वो उनके ईआरपी में ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो जाएंगे। तो इतना सिंपल और एकदम सिंपलेस्ट वे से यहाँ पे B2B का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। तो चलिए हम लोग एक एक देखते हैं कि फंक्शन किस तरीके से और किस तरीके से वर्क होगा ये। तो आइए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो लेफ्ट साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट पहला ऑप्शन बताना चाहूंगा, साइन अप। अब ये आपके ब्रांड का वेबसाइट होगा, ओके, जहाँ पे आपका लोगो, आपका डिटेल्स सब यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। पहले अगर आप साइन अप पे क्लिक करते हो तो साइन अप का ऑप्शन इसके लिए है कि जो भी आपके सेल्स पर्सन है, एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कस्टमर्स है और जितने भी लोग आपके साथ एज अ बिजनेस के लिए जुड़े हुए हैं जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे ये कंसेप्ट ऐसा है कि आपके जो भी एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्स पर्सन है यहाँ पे आके खुद रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर किया हुआ आपके जो भी आपके पास एक कंट्रोल दिया जाएगा, वो कंट्रोल में आपके पास यहाँ पे आएगा, आप जस्ट उसको सिलेक्ट करके अप्रूवल करेंगे। इन द सेंस जो भी साइन अप कर रहा है वो आपके पास आएगा एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें आपके यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, वो प्लेटफॉर्म पे आएगा, उसको सिलेक्ट करके आप क्या करोगे, उसको अप्रूवल करोगे। जब तक आप अप्रूवल नहीं करोगे तब तक वो आपका कोई भी कैटलॉग, आपका कोई भी डेटा नहीं देख पाएगा, नहीं ऑर्डर कर पाएगा। तो ये कंप्लीटली सिक्योर है। यहाँ पे पूरा डिटेल डाल के आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि मेरे पास मिनिमम 1000-2000 कस्टमर्स है, काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, काफी सारे एजेंट हैं। अभी हर एक को जाके यहाँ पे ऐड करना या हर एक को जाके उसको साइन अप करवाना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, राइट? तो उसका भी सिंपलेस्ट वे हम लोगों ने किया है। अभी अपने सॉफ्टवेयर में जितने भी कस्टमर्स है, जितने भी एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सेल्स पर्सन है, उसको आप सेलेक्ट करके जस्ट एक मैसेज अप्रूवल के लिए भेज सकते हो, ऑटो रजिस्ट्रेशन के लिए। आपने जस्ट ऑटो रजिस्ट्रेशन का क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली उनके नंबर पे एक ऐसे व्हाट्सएप चला जाएगा, एसएमएस चला जाएगा या ईमेल चला जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो इरिस्पेक्टिव ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो खुद लॉग इन हो जाएंगे। लॉग इन होके वो यूजर आईडी पासवर्ड चेंज करके ऑटोमेटिकली उनको मिल जाएगा। इन द सेंस व्हाट कि आपके जितने कस्टमर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, आपको वन क्लिक पे ऑटोमेटिकली क्या कर लॉग इन के लिए आपको उसको रिक्वेस्ट क्रिएट करके दे सकते हो। तो हर एक कस्टमर या एजेंट को यहाँ पे आके करने का जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। अभी साइन अप, अभी ऑलरेडी मैंने एक मेरा नंबर रजिस्टर करके रखा है, तो मैं जस्ट मेरा नंबर डालता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ। जैसे ही मैं लॉग इन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक कैटलॉग वाला ऑप्शन खुल रहा है, राइट? तो यहाँ पे जैसे ही लॉग इन करते हैं तो इस तरीके का एक पॉपअप आता है। यहाँ पे मैंने अभी जो भी मेरा नाम है राजेश सुतार, मैंने यहाँ पे एज अ सेल्स पर्सन ट्रीट किया है, ओके। तो सेल्स पर्सन ट्रीट करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। वो पॉपअप में आपको कस्टमर का नाम डिफाइन करना पड़ेगा। इन द सेंस इसका मीनिंग ऐसा है कि आपके मिनिमम समझो 50 कस्टमर है, 100 कस्टमर है, तो आप कौन से कस्टमर के पास ऑर्डर लेने गए हो या आप कौन से कस्टमर का ऑर्डर लेने लेने वाले हो, आप यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि मैं एज अ सेल्स पर्सन हूँ और मैं राजेश क्लोथिंग करके नाम का कस्टमर है मेरा, उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ।
और इसको सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो कस्टमर दिखाई देगा राजेश क्लोथिंग के नाम से, राइट। तो मेरा सेल्स पर्सन है एज अ राजेश सुतार, और कस्टमर उसने सिलेक्ट किया है राजेश क्लोथिंग। अभी वो ऑर्डर लेने का प्रोसेस चालू करेगा। अभी आपके सामने सवाल ये होगा कि मेरे जितने भी कस्टमर्स है या एजेंट है उसको सब ऐसा दिखेगा क्या? तो नहीं, यहाँ पे कंसेप्ट ऐसा है कि अगर आपका कोई एजेंट है या आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको उसके इर्रेस्पेक्टिव ही कस्टमर दिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपका कोई दिल्ली में कोई डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है या गुजरात में कोई डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है, तो वो लोगों को उनके रिलेटेड के कस्टमर्स ही दिखाई देंगे जो अपने कस्टमर के सामने जो एजेंट का नाम अपने मैप करके रखा होगा। अगर वो मेरा खुद का सेल्स पर्सन ही है तो हाँ, डेफिनेटली उसको सब कुछ चीज़ वहाँ पे जो भी कस्टमर्स है, जो भी कैटलॉग्स है, वो उस तरीके से पूरे के पूरे यहाँ पे दिखने चालू हो जाएँगे। तो आप उसको बाइफरकेट भी कर सकते हो और उस हिसाब से मैपिंग भी कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है, राइट? तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद कस्टमर का नाम सिलेक्ट हुआ। अभी देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ फ़िल्टर्स आपको दिख रहे हैं। तो विश लिस्ट का फ़िल्टर है, रिफिल प्रोडक्ट का फ़िल्टर है, हाइड प्रोडक्ट का फ़िल्टर है, और नीचे अगर आप देखेंगे तो कैटलॉग। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कैटलॉग्स, और जिसका अभी हम लोग बी2बी में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कैटलॉगिंग। तो कैटलॉगिंग कैसे बनेगा और क्या होगा उसका मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ करता हूँ। देखेंगे तो यहाँ पे कैटलॉग्स के सब क्या दिखते हैं आपको, फिल्टर्स दिखते हैं। आप सर्च भी कर सकते हो, एवं आप मल्टीपल सिलेक्ट भी कर सकते हो। नीचे कौन सी कैटेगरीज है, कौन सा ये, तो इन शॉर्ट यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं ये स्क्रीन पे, तो उसमें से मेरे को सिर्फ देखना है कि मेरे को सिर्फ फ्रॉक वाले प्रोडक्ट देखने हैं। तो मैं सिर्फ फ्रॉक का फिल्टर मारूंगा तो फ्रॉक रिलेटेड के जो प्रोडक्ट्स है वही प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो ब्रांड्स दिखाई देंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट ग्रुप, राइट। तो इस तरीके का पूरा फिल्ट्रेशन लेफ्ट साइड में काफी कुछ बनाया हुआ है। ओके, अभी कैटलॉग्स, अभी ये जो प्रोडक्ट्स आपके सामने दिख रहा है डिजिटल में या बी2बी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कैटलॉगिंग, राइट। अभी ऐसा अज्यूम करते हैं कि हम लोग बुकिंग के लिए जाते हैं या टूर के लिए जाते हैं, राइट। तो बुकिंग के लिए जाते हैं या टूर के लिए जब भी जाते हैं तो अपना 8 दिन 15 दिन पहले अपना क्या होता है, प्लानिंग चालू होता है कि अभी बुकिंग के लिए जाना है तो क्या सैम्पलिंग लगेंगे, उसके क्या टैग्स लगेंगे, राइट, उसमें कितने कलर्स है, उसका लाइव स्टॉक क्या अवेलेबिलिटी है, ये सब फैक्टर्स हम लोग देखते हैं। और एक बैग बना के हम लोग क्या करते हैं, टूर के लिए निकल जाते हैं। तो पीछे जो हम लोग बैकग्राउंड में सब जो एक्टिविटी करते हैं कि सैंपल सही तरीके से होना चाहिए, उसका पूरा पैकिंग, उसके रिस्पेक्टिव जो भी डिजाइनिंग के कलर, फोटोज, उसका कैटलॉगिंग, जो भी आप समझो कोई प्रिंटिंग के लिए ये करने के लिए देते होंगे, कोई कस्टमर को देते हैं कैटलॉग, तो वो भी आप लेके जाते होंगे साथ में। तो इस तरीके का काफी कुछ वर्कआउट बुकिंग के पहले होता है, राइट। तो सिंपल थिंग्स है कि यहाँ पे कैटलॉग हम लोगों ने बनाया हुआ है और वो कैटलॉग यहाँ पे, वो कैटलॉग के रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट यहाँ पे दिखते हैं। अभी कैटलॉग मीन्स व्हाट, तो आप यहाँ पे जो प्रोडक्ट देख रहे हो वो प्रोडक्ट हम लोग एक कैटलॉग के अंदर डालते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, कि अभी मैं एक ऑप्शन दिखाता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन दिया हुआ है न्यू प्रोडक्ट, न्यू कैटलॉग। यहाँ पे कैटलॉग आप डिफाइन करेंगे, कैटलॉग इन द सेंस कि आप पीरियड डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे केस होता है कि आने वाले सीजन के लिए मैं कैटलॉग बना के रखूँ, विंटर है, समर है, राइट, अलग अलग मेरा इसका डिजाइनिंग का कलेक्शन का कैटलॉग बना के रख सकते हैं। कोई समझो नया फेस्टिवल आ रहा है तो उसके रिलेटेड का कैटलॉग बना के रखे। तो आप समझो नया ईयर है या कोई न्यू अराइवल प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट का आप कैटलॉग डिफाइन करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे बनाया है नवरात्रि 2021, राइट, न्यू अराइवल 2021। लाइक यहाँ पे मैंने डिफाइन किया दिवाली 2020 स्पेशल सैंपल, इस तरीके का मैंने कैटलॉग डिफाइन किया। और उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो वो पर्टिकुलर कैटलॉग में क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे वो आप यहाँ पे डिफाइन करके रख सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने वो पर्टिकुलर कैटलॉग में क्या क्या प्रोडक्ट्स रहेंगे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, और वो प्रोडक्ट्स किसको किसको दिखने चाहिए या वो कैटलॉग किसको किसको दिखना चाहिए ये मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैप करके रखा। तो सिंपल थिंग्स है जो मैं कैटलॉग बनाने वाला हूँ वो कैटलॉग पूरा का पूरा यहाँ पे दिखने वाला है। तो वो जितने भी कैटलॉग्स है वो कैटलॉग्स यहाँ पे आपको दिखते हैं। तो कुछ केस ऐसा होता है कि मेरे कुछ एजेंट्स है, कुछ सेल्स पर्सन है, राइट, मेरे कुछ कस्टमर्स है, राइट, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स है। तो कुछ ऐसा केस होता है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक कैटलॉग दिखाना है या एक प्रोडक्ट दिखाना है, कोई सेल्समैन को कोई एजेंट को दूसरा प्रोडक्ट दिखाना है या नहीं दिखाना है, वो डिपेंड करता है, राइट। तो हर कस्टमर वाइज प्रोडक्ट का या कैटलॉगिंग का जो डिस्प्ले होता है या मैपिंग होता है वो डिपेंड करता है, राइट। तो आप वो पर्टिकुलर कैटलॉग जो आपने कैटलॉग बना के रखा है वो कैटलॉग वो पर्टिकुलर एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं। कि समझो मेरा ये पर्टिकुलर 10 एजेंट है तो 10 एजेंट को ही मेरे को दिखना चाहिए।
उसमें भी 4 कस्टमर को दिखना चाहिए। तो आप यहाँ पे मैप करेंगे तो वही कैटलॉग वही कस्टमर को या वही एजेंट को जो आपने मैप करके रखा है उसी को दिखना चालू हो जाएगा। अगर आपका सेल्स पर्सन है तो उसको सब कैटलॉग्स दिखेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी कैटलॉग्स दिख रहे हैं, मैंने अभी जस्ट एज अ सेल्स पर्सन एंट्री किया है, लॉग इन किया हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे मेरे को सब कैटलॉग दिख रहे हैं। अगर मैं एज अ कस्टमर लॉग इन करता और कस्टमर के लिए मैंने सिर्फ स्पेशल सैंपल ये एक ही कैटलॉग मैप पे किया होता तो सिर्फ एक ही कैटलॉग आपको सामने दिख। तो डेफिनेटली वो डिपेंड ऑन आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि ये आपका चॉइस रहता है या आपका जो बिजनेस का ये रूल रहेगा उसके हिसाब से आप उसको मैपिंग कर सकते हैं। तो आप ये यूजर फ्रेंडली है, ये कम्प्लीटली आपके हिसाब से या आपके रूल के अकॉर्डिंगली चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो सब एज इट इज दिखेगा। आप जितना जिसको जो दिखाना चाहते हो, आप 10 प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो तो वो कैटलॉग बना के 10 प्रोडक्ट ही दिखा सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हम लोगों ने हैंडल किया हुआ है। दूसरा बिजनेस चैलेंज यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके साथ अभी ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है, ये प्रोडक्ट जैसे कि ऐसा अज्यूम करते हैं कि हम लोग एक बुकिंग में बैठे या समझो एक कस्टमर के सामने बैठे, तो ऑर्डर पैटर्न कैसे चलता है, राइट। तो अर्लियर सर ने बताया कि पैंडेमिक के पहले क्या होता था, सैम्पलिंग हम लोग फिजिकली दिखाते थे, राइट। और फिजिकली दिखा के फिर उसके रिस्पेक्टिव क्या होता था, ऑर्डर बुकिंग होता था। बट वो केस में क्या हो जाता था, वो केस में कस्टमर को फैब्रिक देखने के लिए मिलता था, फिर उसको लुक एंड फील क्या है वो समझने के लिए मिलता था। बट अभी का सिचुएशन कैसा है, अभी आप कस्टमर के पास नहीं जा पाओगे, राइट। या समझो कस्टमर के पास जा भी रहे हो तो सैंपल इतने कैरी नहीं कर सकते। तो उसके लिए यहाँ पे एक B2B का स्पेशल ऑप्शन है और उसको इस तरीके से आप मेंशन ये कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोई ऐसा अज्यूम करता है कि एक सामने कस्टमर बैठा है, उसको अपने को क्या करना है, ये प्रोडक्ट का अपने को डिटेल बताना है। तो देखिए समझो यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को आप क्लिक करते हो तो उसका डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाता है, राइट। उसको समझो मैं बैक करके यहाँ पे दिखाता हूँ, जो भी प्रोडक्ट आपके सामने है वो प्रोडक्ट जब भी आप दिखा रहे हो तो कस्टमर को अगर कस्टमर पूछेगा कितने कलर है तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि 3 कलर्स। आप जैसे ही पॉपअप करेंगे यहाँ पे 3 कलर्स दिखते हैं, तो इमीडिएटली आंसर दे सकते हो कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में 3 कलर अवेलेबल है। उसका एमआरपी और साइज क्या है यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्विक बुक का ऑप्शन है। अभी ऐसा अज्यूम करो कि कस्टमर सामने है, कस्टमर बोलता है कि ये प्रोडक्ट का ऑर्डर मेरे को दो, राइट, कि ये पीस अच्छा है, ये इसका मेरे को ऑर्डर प्लेस करो। अगर ऐसा बोलता है तो आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्विक बुक आ जाता है। लाइक अभी कितने कलर्स है वो सामने दिखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी साइजेस है वो यहाँ पे आपको दिखना चालू हो जाएगा। अगर अपने सेट वाइज आप काम करते हो, बिजनेस आपका अगर सेट वाइज यूज कर रहे हो तो आप इस तरीके से आप सेट वाइज भी डिफाइन करके रख सकते हो। इसमें प्लस माइनस भी आप कर सकते हो। वेरी सिंपल, ओके। आपको कोई साइज में चेंज करना है तो हाथ हाथ से भी इसको आप चेंज कर सकते हो। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे टोटल दिखा देगा। ऐड टू कार्ट, मेरे को एक आध कलर नहीं देना है तो आप इसका क्लिक निकाल दोगे तो वो उसका क्वांटिटी ब्लैंक हो जाएगा, उसका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। आप इसको ऐड टू कार्ट करेंगे, देखिए जैसे ऐड टू कार्ट किया ये आपका ऑटोमेटिकली एक प्रोडक्ट कार्ट में आपका क्या हो गया, ऐड हो गया। तो एकदम सिंपल है, जस्ट जो प्रोडक्ट्स कस्टमर को आपने दिखाया वो क्विक बुक से आपने तुरंत बुक भी कर लिया। दूसरा कंसेप्ट ऐसा होता है कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि ये पर्टिकुलर कस्टमर को डायरेक्ट ऐड टू कार्ट करना है। जनरली आप अगर टेबल बुकिंग पे करते हो या सैम्पलिंग रूम अगर आप एज्यूम करोगे तो ऐसा केस होता है कि कस्टमर को हम लोग सैंपल दिखाते तो कस्टमर क्या बोलता है, अच्छा ये एक बाजू में रख दो, ये इसका मैं क्वांटिटी बाद में बताता हूँ। कैटेगरी वाइज हम लोग क्या कितना क्वांटिटी रखेंगे वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप वो क्या करोगे, उसको सिर्फ ऐड टू कार्ट करके रखेंगे। अगर आपने ऐड टू कार्ट करके रखा तो देखिए वहां पे क्वांटिटी जो होता है वो ब्लैंक आ जाता है। इन द सेंस कि आपका वो कस्टमर के ऐड टू कार्ट या इसमें ऐड हो जाता है, बस वो क्या उसका क्वांटिटी जो होता है वो ब्लैंक हो जाता है। आप जब भी ऑर्डर फाइनल प्लेस करने वाले हो तो उस टाइम आपको उसका क्वांटिटी डालने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, राइट। तो इस तरीके का एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, ऐड टू कार्ट भी करके काम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन में आपको एक एडिशनल ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए विश लिस्ट, कि कोई कस्टमर बोलता है कि ठीक है ये प्रोडक्ट अच्छा है बट ऑर्डर का भी मैं नहीं बात कर सकता, या बाद में देखता हूँ, इसको मैं विश लिस्ट करके रखता हूँ। या कस्टमर को जब भी सैंपल दिखा रहे हो या एज अ मैं कस्टमर हूँ, मैं अगर एज अ रिटेलर हूँ तो मेरे को ये प्रोडक्ट अगर अच्छा लगा तो मैं क्या करूँ, मैं विश लिस्ट में डाल के रखूँ और बाद में सोचो ऑर्डर देने के नहीं देना। तो आप जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है आप उसको विश लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। और यहाँ पे देखिए जितने प्रोडक्ट्स मैंने विश लिस्ट में ऐड किए उसका आपको अलग सा एक रिपोर्ट भी मिल जाता है। आप फिल्टर अप्लाई करेंगे तो जो विश लिस्ट में प्रोडक्ट रहेंगे तो वही प्रोडक्ट्स आ जाएंगे आपके सामने। देखिए यहाँ पे आप मेरे सामने 3 ही प्रोडक्ट आ गए।
तो ये एक ऑप्शन आपको यहाँ पे एडिशनल मिल जाता है कि आप प्रोडक्ट को विश लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा अज्यूम करो कि आपका कोई सेल्स पर्सन कस्टमर के पास गया हुआ है और मल्टीपल ऑप्शन दिखा रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट दिखा रहा है, तो उसको विश लिस्ट करके ऐड भी कर सकते हैं और फाइनल प्रोडक्ट ऑर्डर देने के पहले आप उसको कंफर्म भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे एक मिलेगा कि हाइड प्रोडक्ट। जनरली क्या होता है कि मैं एज अ रिटेलर हूँ या मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ या मैं समझो भी एजेंट हूँ, तो मैंने मेरे सामने जितने भी कैटलॉग्स है या प्रोडक्ट्स आ गए, वो प्रोडक्ट्स रिपीटेड वही प्रोडक्ट्स मेरे सामने दिखते हैं, तो आप उसको हाइड करके रख सकते हो। जनरली क्या होता है कि ये कुछ प्रोडक्ट्स है या कुछ प्रोडक्ट्स आपने जो B2B के लिए डाले हुए, कस्टमर जब भी लॉग इन करेगा तो उसको समझो एक आध प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगा, तो वो प्रोडक्ट बार बार देखेगा तो इरिटेट हो जाएगा। तो आप उसको, वो जो कस्टमर है या जो एजेंट है या सेल्स पर्सन, उसको क्या कर सकता है, हाइड कर सकता है। वो हाइड करने पे वो कैटलॉग में पड़ा रहेगा, बट वो क्या रहेगा, आप उसको मतलब रेगुलर आपके जो कैटलॉग देख रहे हो उसके सामने आपको कंटिन्यूस नहीं दिखेगा। तो कौन से प्रोडक्ट आपने हाइड किए उसका आपको अलग सा लिस्ट भी मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है रिफिल प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि मैं उसको एक बार मैंने ऑर्डर प्लेस किया, फिर वो प्रोडक्ट मेरे पास अच्छा चला। समझो मैं एक रिटेलर हूँ, मैंने वो ऑर्डर प्लेस किया था और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मेरा क्या हो गया, सेल ज़्यादा चल रहा है, तो प्रोडक्ट मेरा अच्छा चला। वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मेरे को रिफिल करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके देखूँ कि क्लिक करूँ और वही प्रोडक्ट को वापस मैं क्या करूँ, रिफिल करूँ। तो वो भी इस तरीके से आप रिफिल प्रोडक्ट कौन से वो भी देख सकते हैं। दूसरा ऐसा कंसेप्ट होता है कि पर्टिकुलर ऑलरेडी एक कस्टमर ने 50 आइटम का ऑर्डर दे के रखा था और उसका डिस्पैच भी हो गया। अभी नेक्स्ट टाइम वो ऑफिस आया है तो उसको देखना है कि मैंने कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया था, तो रिफिल प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा, जो पहले ऑर्डर दिया था वो भी यहाँ पे उसको इस तरीके से दिखा देगा। तो बेसिकली इज व्हाट, यहाँ पे काफी कुछ ऑप्शन यहाँ पे लेफ्ट साइड में फिल्ट्रेशन मिलेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने पे देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आ गए। अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट का कलर आपको मल्टीपल कलर दिखाई देगा। प्रोडक्ट एक है बट उसके कलर से मल्टीपल, यहाँ पे 3 कलर है, तो इस तरीके के आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे क्लिक करने पे भी उसका पॉपअप आ जाता है, उसका फ्रंट व्यू, बैक व्यू, बराबर, तो इसका पूरा डिटेल भी मिल जाता है। जनरली क्या है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो भी अपने प्रोडक्ट्स है, अभी हम अपना पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म है, राइट। कस्टमर को हम लोग सैंपल दिखाने वाले नहीं है मैन्युअली, फिजिकली, तो आप ये पर्टिकुलर जो सैंपल्स है वो आप डिजिटलाइज कैसे दिखा सकते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसके लिए आपका फोटोशूट जो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, और यहाँ पे आप मल्टीपल फ्रंट बैक लेफ्ट राइट वो सब तरीके से आप उसके इमेजेस डाल सकते हैं। अभी इमेज डालने का एक सिंपलेस्ट वे है, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के सामने आप मल्टीपल इमेजेस डाल के डिफाइन करके डाल सकते हो। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेम क्विक बुक। क्विक बुक करेंगे तो सेम टू सेम वहाँ पे ऑप्शन आएगा, मल्टीपल कलर्स एंड क्वांटिटी आप ऐड करके उसके रिस्पेक्टिव ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, राइट। फिर ऐड टू कार्ट विश लिस्ट, मतलब जो बाहर मेन स्क्रीन पे जो ऑप्शन था वो डिटेल पेज पे भी आपको पूरा का सेम टू सेम एज इट इज दिखाई देगा। आप बैक प्रोडक्ट कर सकते हैं, आप नेक्स्ट प्रोडक्ट इसी के सामने आपको देखना है तो नेक्स्ट प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। ये हो गया प्रोडक्ट ऐड करने का और इसका तरीका हो गया। अभी और एक ऑप्शन है कि कोई सामने कस्टमर बैठा है या आपको पता है कि ये पर्टिकुलर डिजाइन मेरा अच्छा चलता है, अभी वो पर्टिकुलर डिजाइन आपको सर्च करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करके आप मल्टीपल प्रोडक्ट, जो भी आपको प्रोडक्ट जो भी सर्च करना है वो आप सर्च भी कर सकते हैं, तो वही प्रोडक्ट्स आपके सामने एग्जैक्ट आ जाएंगे। अभी दूसरा केस होता है कि मेरे पास बारकोड्स है, बराबर, तो मेरे को बारकोड स्कैन करना है और वही प्रोडक्ट ढूंढना है, तो आप यहाँ पे एसक्यू क्लिक करके बारकोड स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसके रिलेटेड का जो प्रोडक्ट है उसका डिटेल ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। राइट साइड पे आप अगर आप देखेंगे तो उसका A to Z ऑर्डर, Z to ऑर्डर, मतलब प्रोडक्ट का जो कैटेगरी वाइज कैसे देखना चाहोगे, प्रोडक्ट कैसे रेंज में देखना चाहोगे, लो टू हाई प्राइस में देखना चाहोगे, हाई टू लो प्राइस में देखना चाहोगे, तो उसी हिसाब से भी आप देख सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी ऑर्डर मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट में आपको दिखता है। तो चलिए अभी हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि सब कस्टमर ने मेरे पास ऑर्डर दे दिया, मतलब जो भी सेल्स पर्सन मेरा गया हुआ है उसने क्लिक करके 7 प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट किए। देखिए उसकी टोटल क्वांटिटी है 107, राइट। अभी ये स्क्रीन पे आने के बाद अभी आप ऐसा अज्यूम करो कि कस्टमर समझो सामने बैठे या कोई सेल्स पर्सन गए, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स है उसका एक बार समरी देखते हैं कि ये कस्टमर ने या जो भी पार्टी सामने बैठी हुई है उसने कितना टोटल ऑर्डर दिया, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो पर्टिकुलर दिखता है यहाँ पे ऑल कैटेगरी, मेरे को देखना है सिर्फ बाबा सूट का उसने कितना ऑर्डर दिया। तो बाबा सूट पे क्लिक करने के बाद डायनेमिकली यहाँ पे बाबा सूट के जो प्रोडक्ट्स है वही आएंगे।
आप उसको फेवरेट सेट वाइज भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी जनरली ऐसा होता है कि एक कैटेगरी कस्टमर चूज करता है और वो बाद में बोलता है कि बाद में क्वांटिटी बता दो। तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करना है, तो देखिए आप क्लिक करेंगे तो उसके रिस्पेक्टिव ऑटोमेटिकली उसका क्वांटिटी भी चेंज हो जाता है, और वो क्वांटिटी चेंज होके ऑटोमेटिकली देखिए इसका जो भी आपने डिफाइन किया था उसका क्वांटिटी भी रिस्पेक्टिव चेंज हो जाता है। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर कैटेगरी में क्या आपने ये डिफाइन क्या ऑर्डर लिया हुआ है उसका भी डिटेल मिलता है, और यहाँ पे आगे उसका समरी मिलता है कि फ्रॉक में मैंने टोटल मिला के कितना क्वांटिटी का ऑर्डर लिया और कितना अमाउंट है यहाँ पे। ओके, ये सब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। देखिए मैंने ऑर्डर प्लेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है कि कैटेगरी में बाबा सूट में मैंने 18 क्वांटिटी का ये दिया है, कैजुअल शर्ट में 10 और फ्रॉक में 30। तो इसका एमआरपी का टोटल इतना है। ये देखने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कस्टमर दिखाई देगा, उसका स्टार्ट सप्लाई डेट एंड एंड सप्लाई डेट भी डिफाइन कर सकते हैं। उससे आपको बेनिफिट होगा, जो भी आप डिस्पैच करेंगे तो उसका डिटेल आपको वहाँ पे मिलेगा कि इसका अपने को ऑर्डर कब से स्टार्ट करना है। तो ये भी यहाँ पे आपको एक एडिशनल ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। फिर आप यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करने के बाद जो भी आपका प्रोडक्ट ऑर्डर वो कस्टमर दे रहा है वो पूरा का पूरा ऑर्डर आपके सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली जो विंडोज वाला ईआरपी है उसके साथ लाइव अपडेट हो जाएगा। इन द सेंस जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपका जो विंडोज वाला सॉफ्टवेयर है उसके साथ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आपका जो बेसिक ईआरपी वाला जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ ये पूरा का पूरा लिंक करके रखा हुआ है, राइट। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे बड़ा पेन होता है कि स्टॉक का, राइट। तो अपने सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने स्टॉक का किस तरीके से मैनेज किया हुआ है वो जस्ट मैं आपको बताता हूँ। अभी सॉफ्टवेयर में ये जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ऑर्डर की यहाँ पे आपको दो चॉइस मिलते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पे ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट रेड कलर और यहाँ पे स्टॉक दिख रहा है कॉलम। तो हर साइज में क्या स्टॉक है वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाता है तुरंत। तो आपका जो पेन होता है कि ऑर्डर लेने के टाइम मेरा पर्टिकुलर आइटम में क्या स्टॉक अवेलेबिलिटी है, वो जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से आपको सॉल्व हो जाता है। अब इसमें भी लोग अलग अलग तरीके से बिजनेस करते हैं, लोगों का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, तो उसका भी हम लोगों ने यहाँ पे बिजनेस के अकॉर्डिंगली कुछ स्टैंडर्ड सेट किया है। यहाँ पे ऑप्शन पूछा है कि आपको जो स्टॉक है वो कैसे देखना पसंद करोगे। पहले तो स्टॉक मेंटेन करना है कि नहीं करना है। कुछ लोग ऐसा है कि कुछ लोग ऐसा मेंशन करते हैं कि मेरे को विदाउट स्टॉक ऑर्डर लेना है, तो आप यहाँ पे नन करेंगे तो स्टॉक ऑर्डर लेने के टाइम आपको स्टॉक का कुछ भी चेकिंग नहीं पूछेगा, ना स्टॉक का कहीं रिफ्लेक्शन दिखेगा। दूसरा ऑप्शन है कि मेरे को स्टॉक क्वांटिटी देखना है, मतलब स्टॉक क्वांटिटी ऑलवेज देखना भी है और स्टॉक ऑलवेज मेरा चेक होना चाहिए। अगर आप ये मेंशन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तब आपको स्टॉक चेक होगा। अगर आप स्टॉक नहीं है तो अलाउ नहीं करेगा। वो एक ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी। थर्ड ऑप्शन है कि कलर इंडिकेशन। अभी जनरली ऐसा ऑप्शन होता है कि मेरे कुछ एजेंट है या सेल्स पर्सन है या कस्टमर है, तो बेसिकली मेरे एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर है उसको बताना नहीं है मेरे को कितना स्टॉक है, बट जब ये ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो मेरे को उसको इंटीमेट करना है कि भाई रेड कलर है तो तू स्टॉक ऑर्डर मत ले, येलो कलर है तो तू ऑर्डर ले सकता है, और ग्रीन कलर है मतलब अपने पास अवेलेबल स्टॉक है तो आप ऑर्डर ले सकते हो। तो कलर इंडिकेशन आप डिफाइन कर सकते हो कि क्वांटिटी फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वांटिटी, और उसका कलर इंडिकेट करके आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो जब भी आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करें, समझो ये प्रोडक्ट का मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो आपको स्टॉक क्वांटिटी दिख रहा है वहाँ पे इमीडिएटली क्या हो जाता है, कलर इंडिकेशन यहाँ पे दिखना चालू हो जाता है। तो ये एक ऑप्शन एडिशनल किया। और एक सबसे बड़ा पेन अपने लिए ये होता है कि अभी अपने पास समझो क्या होता है, स्टॉक जो B2B पे दिखाते हैं वो क्या होता है, ऑलवेज लाइव स्टॉक दिखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 10 पीस का स्टॉक पड़ा हुआ है तो B2B की स्क्रीन पे 10 पीस दिखते हैं, राइट। मतलब जो ऑर्डर बुकिंग का जो स्क्रीन है B2B का, वहाँ पे भी 10 पीस लाइव दिखते हैं। अभी सवाल ये है कि मेरे दो सेल्समैन एक ही प्रोडक्ट का ऑर्डर ले रहे हैं, राइट। तो एक सेल्समैन ने 5 पीस का ऑर्डर दिया, राइट। तो मेरे पास 10 पीस अवेलेबल है, 5 पीस का ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका है, राइट। तो अभी 5 पीस ही मैं ऑर्डर ले सकता हूँ अगर आइडियल केस में मैं रेडी टू स्टॉक पे काम कर रहा हूँ तो, राइट। तो वहाँ पे आपको चॉइस मिलता है कि मेरा जो स्टॉक है वो कैसे दिखना चाहिए। ऑलवेज इट शुड बी ओनली फिजिकल स्टॉक, जो लाइव स्टॉक है वो दिखना चाहिए, जिसमें मेरा कुछ भी पेंडिंग ऑर्डर वगैरह कंसिडर नहीं होना चाहिए। मतलब 10 पीस है तो 10 पीस ही देखिए, भले 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर कोई भी सेल्समैन दे दे, उसका डिस्पैच होने के बाद ही उसको लेस होके दिखाई देवे, तब तक वो ऑर्डर जितना चाहे वो ले सकता है। ऐसा ऑप्शन चाहिए तो ऐसा भी ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन होता है कि कुछ लोग ऐसा पसंद करते हैं कि 10 पीस का स्टॉक है, 5 पीस का ऑर्डर आया तो तुरंत 5 पीस B2B पे भी कम होना चाहिए और 5 पीस का ही ऑर्डर आने के लिए अभी अलाउड होना चाहिए। क्योंकि फिजिकली अगर आप देखेंगे तो 5 पीस का स्टॉक था,
5 पीस का ऑर्डर आया मेरे पास और 5 पीस ही बचा हुआ है, तो 5 पीस का ही मैं ऑर्डर ले सकता हूँ। तो कुछ लोग ऐसे पैटर्न में भी स्टॉक दिखाना पसंद करते हैं, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी है। थर्ड ऑप्शन है कि मेरे पास स्टॉक है, मेरा पेंडिंग ऑर्डर भी है और मैंने किसी वो पर्टिकुलर ऑर्डर मैंने किसी को ब्लॉक करके रखा है, तो आप यहाँ पे माइनस डिस्पैच ऑलवेज वाला जो स्टॉक है वो भी हम लोग वहाँ पे इंक्लूड करके दिखाते हैं, ताकि आपका जो भी स्टॉक है वो एग्जैक्ट चले, किसी को मिसमैच नहीं दिखे और कोई गलत ऑर्डर नहीं ले, ताकि उसका मिसमैच और आगे जो भी डिस्पैच करने का है उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपको मिलते हैं, स्टॉक के बेसिस पे, स्टॉक माइनस पेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे, स्टॉक माइनस पेंडिंग ऑर्डर माइनस पेंडिंग एडवाइस की डिस्पैच एडवाइस के अकॉर्डिंग। तो स्टॉक का इस तरीके से हैंडल किया हुआ है। स्टॉक आपका ऑलवेज लाइव अपडेट होगा, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, सिस्टम ऑटो अपडेट करके वो लाइव ऑर्डर मैनेज कर लेगा। इसके बाद स्टॉक के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो कैटलॉग्स है, ये कैटलॉग्स को नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों ने बनाया कि ये कैटलॉग्स को शेयर कैसे किया जाए। कि समझो अभी फॉर एग्जांपल मैं एज ए कस्टमर हूँ या एज ए सेल्स पर्सन हूँ, तो मेरे को अभी मेरे कस्टमर जितने हैं उनको नया कोई डिजाइन आ गया उसको भेजने का है, और उसको लॉगिन करके ऑटोमेटिकली क्या करना है, उसको ऑर्डर प्लेस करना है। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने कैसे मैनेज किया है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे राइट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा शेयर। अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोडक्ट्स आपके सामने दिख रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स के ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है, ये प्रोडक्ट जो दिख रहा है यहाँ पे आपको तीन आइकॉन 4 आइकॉन्स दिख रहे हैं, राइट। यहाँ पे क्लिक करके आप शेयर कैटलॉग पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही शेयर कैटलॉग पे क्लिक कर रहे हैं तो जितने प्रोडक्ट्स हैं उसके सामने एक नीचे एक चेक बॉक्स आ जाता है, राइट। तो समझो मैं ये वाला पर्टिकुलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये शेयर पे क्लिक कर लेता हूँ। अभी आप देखेंगे तो राइट साइड में मेरा कौन सा कस्टमर एडेड है, राजेश क्लोथिंग करके, राइट। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे व्हाट्सएप, ईमेल और बोथ सब ऑप्शन अवेलेबल है। आप इसको व्हाट्सएप पे क्लिक करके सेंड कैटलॉग ये करेंगे तो ये पर्टिकुलर जो कैटलॉग मैंने सिलेक्ट किया था वो ये कस्टमर के मोबाइल नंबर पे ऑटोमेटिकली चला जाता है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, अभी समझो यहाँ पे ये अभी एक 2 मिनट में वो यहाँ पे आ जाता है। आपको जस्ट मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे समझो मैं ये कस्टमर को लॉगिन किया था, इसको लॉग ऑफ कर लेता हूँ। ओके, और ये जो कैटलॉग आया हुआ है इस तरीके का ही आएगा एज इट इज। ये लिंक पे समझो वो कस्टमर ने क्लिक किया, देखिए तो जैसे ही क्लिक करेगा तो देखिए यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल आ गया, और जो राजेश क्लोथिंग करके कस्टमर था वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया। मीन्स क्या है कि मेरा जो भी कस्टमर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, मैंने जो भी मेरा नया सैंपल ऐड हो गया या मेरा नया कैटलॉग या प्रोडक्ट ऐड हो गया, मेरे को सिर्फ सिलेक्ट करना है और रिस्पेक्टिव जो भी कस्टमर है, एजेंट है, उसको भेजना है। वो जैसे ही क्लिक करेगा तो लॉगिन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसको लॉगिन भी नहीं करना पड़े, और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जाके वो क्विक बुकिंग भी कर सकता है। तो ऑर्डर बुकिंग के लिए नेसेसरी नहीं है कि आपके जो भी रिटेलर्स है उसको नो बार बार आपको फोन करना चाहिए या ये करना चाहिए, उसका जरूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ से क्या कर सकते हो, कैटलॉगिंग भेज सकते हो और उसके रिस्पेक्टिव कस्टमर जो है आपके ऑटोमेटिकली ऑर्डर बुकिंग का काम कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए जो अभी हम लोगों ने कैटलॉग बनाया ये किया था, यहाँ पे उसका जो भी है पूरा डिटेल आ जाता है। ओके, ये व्हाट्सएप पे भी आपको इस तरीके से दिखाई देगा। नेक्स्ट है कि जो भी आपका, वापस मैं लॉग इन करता हूँ, यहाँ पे जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स जैसे आपको सामने दिख रहे हैं, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ एज इट इज, आप सामने वाले कस्टमर को भी दिखा सकते हैं। कैसे हो सकता है ये, तो वेरी सिंपल, जैसा अभी सर ने पहले ब्रीफ दिया था तभी उन्होंने बताया था कि अभी का ट्रेंड कैसा है कि काफी सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग टेलीकॉलिंग करवाते हैं और सैंपल के डिटेल बारे में डिटेल देते हैं और ऑनलाइन सब सैंपल दिखाते हैं और ऑर्डर बुकिंग करते हैं, राइट। तो वो भी अभी मार्केट में काफी जगह पे ये अच्छा ट्रेंड चल रहा है, नया बिजनेस का एक ट्रेंड चालू है, राइट। तो ये मॉडल अपने ये बिजनेस में कैसे यूज हो सकता है, वेरी सिंपल है। आप एज अ सेल्स पर्सन हो या आप जो भी हो, यहाँ पे आप लॉग इन करो, ओके। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए वीडियो का। तो ऐसा अज्यूम है कि अज्यूम कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो भी मेरा कस्टमर है एज अ राजेश क्लोथिंग एज अ दिल्ली में बैठा है, राइट। और एज अ राजेश यहाँ पे बम्बई में बैठा है। अभी उसको मेरे जितने भी सैंपल्स है उसको दिखाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वीडियो कॉल पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे आप वीडियो कॉल पे क्लिक करेंगे तो देखिए उसका वीडियो कॉल का लिंक जो होता है वो ऑटोमेटिकली देखिए दिख रहा है यहाँ पे आपको, वीडियो मीटिंग यूआरएल सेंड सक्सेसफुल। जो वीडियो कॉल का लिंक है वो राजेश क्लोथिंग पे मोबाइल पे ऑटोमेटिकली चला जाता है व्हाट्सएप पे।
जैसे वो क्लिक करेगा तो जूम, ये हम लोगों ने जूम के साथ मैप किया हुआ है, जैसे ही क्लिक करेगा तो जूम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा और आप एक दूसरे का स्क्रीन शेयर करके आप इसको इस तरीके से ऑर्डर बुकिंग करवा सकते हैं। कस्टमर पे फ़ोन पे बात करके या जूम थ्रू बात करके उस सैम्पलिंग का डिटेल लेके, जो सैंपल उसको पसंद आ रहा है उसका डिटेल बता के आप वहीं से ऑर्डर बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये एक नया ट्रेंड है, इस तरीके से भी लोग बिजनेस करते हैं और काम कर लेते हैं। ओके, तो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं कि ऑन ऑन साइट जाके आप काम करवा सकते हैं, ऑफलाइन जाके आप काम करवा सकते हैं, ऑफिस में बिठा के लोगों को ऑर्डर टेकिंग कर सकते हैं। जो पहला ज़माना था कि फिजिकली सैंपल्स लेके जाना पड़ता था और उसके अकॉर्डिंगली पूरा पूरा जो भी है ना सब ऑर्डर बुकिंग करवाना पड़ता था। अभी काफ़ी कुछ चेंज आ गया है बिजनेस में, बिजनेस मॉडल कंप्लीट चेंज हो गए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप आपके बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं और पूरा डिटेल्स इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अभी अभी जो मैंने सैंपल ये डिटेल भेजा, तो देखिए ये जो लिंक है यहाँ पे भी आ गया और वीडियो का जो लिंक है सेंड किया हुआ, इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अभी जो अप्रूवल वाला जो कंसेप्ट है, जो मैंने अभी बताया कि जो भी कोई समझो आपका एजेंट है, सेल्स पर्सन है, कोई भी क्लिक करता है और क्लिक करने पे क्या होता है, साइन अप करने पे आपके पास अप्रूवल आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो ये यहाँ पे डिटेल दिखता है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके क्या करना है, सिर्फ अप्रूवल करना है। जैसे ही आप अप्रूवल करेंगे तो वो आपके सिस्टम में ऐड हो जाएगा और उतने ही प्रोडक्ट देख सकता है, राइट। तो ये जो है अभी और एक एडिशनल है कि ये पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है, वो पूरा मॉड्यूल आपका क्या है, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, राइट। तो नेसेसरी नहीं है कि आपका विंडोज़ का सॉफ्टवेयर या विंडोज़ का जो सर्वर है वो चालू होना चाहिए। वो विंडोज़ का सर्वर भी आपका भले बंद है तो भी आपका पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है वो एज इट इज चलेगा और विद इन 24 आवर्स इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और 24 आवर्स वो भी लाइव चलेगा। दूसरा ऑप्शन है कि आपको हार्डवेयर का कोई कॉम्पेबिलिटी नहीं है इसमें, कोई भी इशू नहीं रहेगा। आपको नेसेसरी नहीं है कि कोई लैपटॉप पे इसका सैम्पलिंग का या बुकिंग का काम करना है, तो आप टैब भी यूज़ कर सकते हैं। नॉट ओनली टैब, आप इसको मोबाइल में भी देखिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी टैब है, मोबाइल है, उसका सब जगह पे ये ऑटो रिस्पॉन्सिव है। देखिए यहाँ पे आपका मोबाइल का लुक दिख रहा है यहाँ पे, तो मोबाइल में भी सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। आप कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ क्लिक करके उसके रिस्पेक्टिव जो भी फंक्शन है, एज इट इज सेम जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे थे उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके का काफ़ी कुछ ऑप्शन यहाँ पे एडिशनल किया हुआ है और भी कुछ रिपोर्ट डिजाइनिंग एनालिसिस के पार्ट्स इसमें कंटिन्यूस चालू है, अपग्रेडेशन नॉन स्टॉप उसके ऊपर चालू है। तो आई होप ये जो मॉडल है आपके बिजनेस को हेल्प करेगा और आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। सो थैंक यू वेरी मच। ओवरऑल टू मिस्टर हेमंत सर। Thank you, Rajesh, for showing the detailed demo. Speaker. Hello. Yeah. Thank you, Rajesh, for showing the detailed demo. So आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग ने ट्राई किया है कि आपके सेल्स पीपल या रिटेलर खुद कभी भी प्रोडक्ट देख सकता है, बुक कर सकता है। एंड हम लोग ने उसको ऑपरे मीन्स क्या बोलते डिवाइस को लिंक नहीं रखा है। यू कैन यूज योर, आपका रिटेल सेल्स पर्सन कोई टैब लेके जा सकता है, मोबाइल पे भी रिटेलर बुक कर सकता है, कंप्यूटर पे देख सकता है, मल्टीपल लॉगिन्स आर अलाउड। हम लोग ने ट्राई किया ये मॉडल को सिंप्लीफाई रखने को। देयर बी नो लिमिटेशंस, unlimited products, unlimited customers, unlimited categories, and unlimited salespeople can connect and start with the work. It is directly connected to your ERP. moment किसी ने ऑर्डर प्लेस किया, वो आपके डायरेक्ट ऑर्डर के अंदर अपडेट हो जाएगा और कस्टमर को एक पीडीएफ के फॉर्मेट में ऑर्डर का एक कॉपी चला जाएगा। सो ही कंफर्म्स, यस दिस इज व्हाट आई हैव गॉट इट। सो दिस विल मेक लाइफ सिंपलर। हम ऐसा फोर्स ही कर रहे हैं कि पहले जैसा सीजन जैसा काम नहीं हुआ कि एक साथ में मैं 400-500 सैंपल बनाऊं और फिर मैं 3-4 महीना उसी पे काम करते रहूं। तो अभी ऐसा हो जाएगा कि कस्टमर्स आर कॉशियस, रिटेलर्स आर कॉशियस। तो आप एक एक महीने में छोटे छोटे सैंपल सेट बनाइए और कंटिन्यूस आपके प्लेटफॉर्म पे डालते रहिए। एंड रिटेलर कैन कंटिन्यूसली सी न्यू एंड न्यू प्रोडक्ट्स और वो उसको बुकिंग कर सकता है। जैसे रिटेलर कांटेक्ट करता है, मेरे को व्हाट्सएप पे फोटो भेजिए, तो अभी आपको मोबाइल पे एंगेज होने की जरूरत नहीं है।
आपके सेल्स टीम ही ये टूल यूज करके उसको व्हाट्सएप पे भेज सकती है एंड रिटेलर खुद ही वो उसको प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर. इफ स्टिल ही डज नॉट लाइक, ही कैन डेफिनेटली टॉक टू सेल्स पीपल, दे कैन कनेक्ट विद जूम. उसको आज भी वैसा ही पसंद है कि नहीं मेरे को इन पर्सन ही बात करना है, तो नो प्रॉब्लम, आपके लिए जूम कॉल का भी प्रोविजन करके रखा हुआ है. So we are trying to kept as simplified model and considering all our customers का variations हम लोग ने try किया incorporate करने को. Still there will be some dashboards are coming in. जो retailer आपके brand से connect रहेगा उसको पूरा एक डैशबोर्ड मिलेगा कि उसके कितने बिल हुए, कितना आउटस्टैंडिंग है, उसका लेजर देखने को मिलेगा, क्या प्रोडक्ट उसने ज्यादा लिया है, कौन सी कैटेगरी ज्यादा ली है, ऐसे रिपोर्ट मिलेंगे उसको. प्लस आपको एज अ मैन्युफैक्चरर आपको ऐसा एनालिटिक्स रिपोर्ट मिलेगा कि कौन सा रिटेलर कितनी बार लॉगिन करता है, वो क्या प्रोडक्ट ज्यादा देखता है, वो कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा देख के ऑर्डर ही नहीं करता है, या उसका जो बिहेवियर है पूरा एनालिटिक्स बिहेवियर. सो दैट रिपोर्ट यू विल गेट, सो दैट यू कैन कनेक्ट टू कस्टमर और आप पूछ सकते हो भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या है, तूने ऑर्डर प्लेस क्यों नहीं किया. सो यू कैन वर्क इन दैट फैशन. This is what we have done. Now we can just keep it open for any question answers. You can write down in chat box whatever questions you have. You can ask later to our sales team also. You can always connect for further personal. यही demo है, but still you want to have any further personal demo, you can do that also. Sales people are always available at SoftCon to show that thing. There is one question from Mr. Dharmesh about cost. Cost we have worked out, and you can talk to our sales people, they will giving you the cost. We have kept it very minimal, with only 15,000 of your investment, n number of customers, n number of retail sales people, n number of products can be uploaded on this platform and can be started. Viraj, any questions? More questions are there coming up? No more questions. Okay. Thanks a lot. Viraj, you can unmute everyone if anyone wants to ask directly question. Yeah. अगर किसी को भी क्वेश्चन पूछना है तो वो खुद अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. हेलो. हाँ. हेलो. इसमें मेरे को ये जो आप सब आपका सिस्टम सही लगा. अभी किसी को फोटो भेजते हैं उसके सामने एक्सेल पे नीचे स्टॉक भी आ जाए, वो एक अरेंजमेंट मैंने फाइंड आउट नहीं किया. सॉरी, क्या आ जाना चाहिए? स्टॉक मतलब ये आपका है ना पूरा सिस्टम सही है. इसमें एक चीज है कि मैंने जैसे किसी को मेरा आइटम भेजा, हाँ, बराबर, तो आइटम के नीचे ही इसका पर्टिकुलर स्टॉक एक्सेल में आ जाए. मतलब एक्सेल का वो जो भी ऐसा तरीका है. वो लिंक पे क्लिक करेगा तो हाँ. इमीडिएटली उसको इमेज दिखेगा और क्विक बुक में उसको पूरा स्टॉक का डिटेल भी दिखेगा ताकि वो ऑर्डर कर सके प्लेस. हाँ, वो एक सिंगल इमेज होगा. मैं सपोज मैं पूरा कैटलॉग भेजूंगा ना, हाँ, नहीं आएगा उसका. मेरे को आपको एग्जांपल चाहिए तो एक मेरे पास स्वीटड्रीम करके कंपनी है और उसका एक सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर करके स्वीटड्रीम यूज करती है. करेक्ट. सो आप शेयर कर दीजिए इन्फॉर्मेशन वाला में एक प्रोविजन है. हाँ, स्वीटड्रीम करके कंपनी है, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर करके सॉफ्टवेयर है उसमें ऐसा एक प्रोविजन है कि पूरी कैटलॉग सिंगल क्लिक में कस्टमर को चली जाती है विद स्टॉक. नहीं, हाँ ये भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. आपका ऐसा रिक्वायरमेंट होगा तो वी कैन वर्क आउट. आप आपका सजेशन दे दीजिए, वी कैन वर्क आउट. क्योंकि मैं सागर को बोला भी है कि मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, एक बार ऑफिस में आके थोड़ा कर दे और उसको चालू कर दे. ऐसा बोला भी है. यस जयपाल जी, थैंक यू. ओके सर, थैंक्स अ लॉट. I think yes, we are done. Now later also if you have आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हो और बता सकते हो. थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग दिस वैल्यूएबल टाइम एंड जस्ट गोइंग थ्रू दिस डेमो. आप अपने बिजनेस के लिए चेक कर सकते हो कितना यूजफुल है एंड यू कैन एनरोल फॉर इट. थैंक यू वेरी मच.